Hello, my dear friends and students. In this video, we will learn about a very familiar topic, which is sentence. वाक्य. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द सेंटेंस. सेंटेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार और किन आधार पर इसको कैटेगराइज किया जाता है, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस. सेंटेंसेस को किस प्रकार पहचाना जाए. तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? इट इज अ रिनोन्ड डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस. इस सेंटेंस की काफी जानी पहचानी सी डेफिनेशन है जो लगभग आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले या जो कोई सार्थक अर्थ देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं. जैसे कि ही काइट अ फ्लाइज. अब इसमें देखिए काफी सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता. ही काइट अ फ्लाइज, इसका कोई सेंस निकला नहीं. अब इन्हीं को जब हम रीअरेंज कर देते हैं, ही फ्लाइज अ काइट. हमने इसको रीअरेंज कर दिया तो इसका एक सेंस निकलता है. इसका मतलब है कि वह पतंग उड़ाता है, जबकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा था. तो इसका मतलब है कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई सेंस निकले. यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स हैं, उनका सेंस निकल रहा है कि वह पतंग उड़ाता है, तो इसलिए इसको हम सेंटेंस बोलेंगे. ये सेंटेंस नहीं है. इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये तो डेफिनेशन है, काफी टाइम से चली आ रही है तो आपने पढ़ी है. अगर मैं यहां केवल इतना लिख दूं, डू, तो ये भी अपने आप में एक पूरा अर्थ देता है. डू का मतलब होता है करना, करो. ये एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस का काम करेगा. भले इसमें काफी सारे वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस का काम करेगा. अगर मैं बोल दूं डू इट, इसे करो, ये भी एक तरह का सेंटेंस है. मैं बोल दूं गो, जाओ, ये भी क्या है, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसी को जाने के लिए. मैं बोल दूं गो आउट, तो ये भी एक तरह का सेंटेंस हो गया, यानी कि यहां से बाहर जाओ. तो इट मीन्स वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस. वो वर्ड, वो शब्द भी जो अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं और सेंटेंस की तरह से यूज हो रहे हैं, तो उनको हम सेंटेंस ही कहेंगे. ठीक है, पूरा अर्थ दे रहे हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के प्रकार. तो देखिए यहां पे हमने सेंटेंसेस को दो टाइप से डिवाइड किया है. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, सेंटेंस के पर्पस के अकॉर्डिंग. एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या सिंटेक्स के अकॉर्डिंग. तो पर्पस के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस को डिवाइड किया है. फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव. सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव. थर्ड वन इज इंपेरेटिव. फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी. एंड द फिफ्थ वन इन ऑप्टेटिव सेंटेंस. यहां पर अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स, फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड वन कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड द फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. तो इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इनको अगले वीडियो में, आगे के किसी वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस का यूज कब होता है? असर्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं हम टू मेक स्टेटमेंट, किसी तरह का हमें स्टेटमेंट देना होता है तब. या टू मेक ओपिनियन, या किसी के बारे में हमारी राय, ठीक है, कैसा हम सोचते हैं किसी के बारे में वो. टू गिव इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं तब जब इस तरह की बातें कही जाती हैं, इस तरह के वाक्य यूज किए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं असर्टिव या
डिक्लेरेटिव, जैसे टू मेक स्टेटमेंट आई लाइक आइसक्रीम। तो ये क्या है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। इसी तरह से ओपिनियन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये उसके बारे में मेरा ओपिनियन है कि वो काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये ओपिनियन हो गया। टू गिव इंफॉर्मेशन, ही इज बिजी नाउ। वो अभी इस समय बिजी है। तो ये क्या, एक तरह से मैंने जनरल इंफॉर्मेशन दी है किसी को कि वह अभी बिजी है, वह अभी नहीं मिल सकता। तो ये तीनों सेंटेंस जो है ये हमारे हो गए असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो है इनको दो तरह से हम बना सकते हैं, या दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव, ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। जैसे मान लीजिए मैं और लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, ये पॉजिटिव है। अब इसी को मुझे नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें से नहीं का अर्थ निकलता है, किसी काम के ना होने का अर्थ निकलता हो, वो हो गए नेगेटिव। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम बिजी। नेगेटिव, आई एम नॉट बिजी। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस दोनों तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और इंटरोगेटिव तो अभी हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव। तो जो अगली टाइप है सेंटेंसेस की वो है इंटरोगेटिव। जैसे कि अगर हम इतना वर्ड देखें इंटरोगेट, तो इंटरोगेट का मतलब तो आप जानते होंगे। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से पूछताछ करना किसी से। तो यानी कि वो सेंटेंसेस जो किसी से कुछ पूछने के काम आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज यस नो टाइप। पहला होता है यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप आर द स्टेटमेंट्स और आर द क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर इन ओनली यस और नो। यस नो टाइप वो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम केवल यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, डू यू स्टडी। मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या आप पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आप मुझे सिंपल एक वर्ड में दे सकते हैं। यदि पढ़ते हैं तो हाँ, और अगर नहीं पढ़ते तो नो। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है यस नो टाइप। ठीक है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको जो पहचानने का दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो ये कि इनका आंसर एक वर्ड में दिया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ ये था डू, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप इज WH टाइप, यानी कि वे सेंटेंस जिनका आंसर केवल एक वर्ड में नहीं दिया जा सकता, जिनका हमें प्रॉपर आंसर देना होता है और जिसमें WH वर्ड्स आते हैं। WH वर्ड्स जैसे कि हु, हाउ, वेयर, व्हेन, ये WH टाइप वर्ड्स हो गए, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो WH टाइप क्वेश्चंस नीड्स अ प्रॉपर आंसर। इनका आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ती है, या पूरी तरह से इसका आंसर देना होता है। इनको केवल यस या नो में हम जवाब नहीं दे सकते। स्टार्ट्स विद अ WH और क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड से स्टार्ट होता है, या बोल दो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे यहां
व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हैं। अब इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, आप क्या पढ़ते हैं, हाँ, इसका आंसर हाँ नहीं दे सकते, या फिर ना, ये भी नहीं दे सकते। अब जो पूछा है वो हमें आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आई स्टडी इंग्लिश और आई स्टडी मैथमेटिक्स, जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमें फुल इसमें आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये होते हैं WH टाइप। इनको पहचानने का तरीका है, पहला तो यही कि WH वर्ड आ रहा होगा इसमें। ठीक है, और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी। ठीक है, ये चीज और ध्यान रखें, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी। तो ये हो गए हमारे WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये हो गए येस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, इसका आंसर भी मैं यस या नो में दे सकता हूं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया यस नो टाइप। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तो इसका मुझे प्रॉपर आंसर देना होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल और आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका प्रॉपर हमें आंसर देना होगा। और इसमें WH वर्ड आ गया और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये हो गए WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स और WH टाइप सेंटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगला जो टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वेयर डू वी when do we use these sentences? We use imperative sentences for to give commands or order, किसी को ऑर्डर या कमांड देने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। सिट डाउन, बैठ जाओ या बैठो। सेकेंड वन इज टू गिव सजेशन, किसी को सजेशन देने के लिए या एडवाइस देने के लिए। ठीक है, तो देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एडवाइस और एक होता है सजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, एडवाइस जो होता है वो हम छोटों को देते हैं, अपने से जो छोटे हैं या अपने बराबर के जो लोग हैं उनको हम एडवाइस देते हैं हमेशा। और सजेशन जो होता है, सजेशन अपने से बड़े लोगों को देते हैं, उनको हम एडवाइस नहीं दे सकते, उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एडवाइस इज यूज्ड फॉर द पीपल हु आर यंगर देन यू, जो आपसे थोड़े छोटे हैं या आपके बराबर हैं उनके लिए एडवाइस, और जो आपसे बड़े हैं उनके लिए सजेशन का यूज करते हैं। तो टू गिव सजेशन, सजेशन के लिए जैसे ट्राई दिस वन मोर टाइम, इसको एक बार और कोशिश करिए, एक बार और प्रयास करके देखिए। ट्राई दिस वन मोर टाइम। नेक्स्ट वन इज टू गिव वार्निंग, किसी को वार्निंग देने के लिए। जैसे नेवर टच माई मोबाइल, ये सेंटेंसेस काफी यूज करते होंगे घर पर। नेवर टच माई मोबाइल, मेरे फोन से कभी हाथ मत लगाना। नेक्स्ट वन इज टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब देखिए रिक्वेस्ट वाले जितने भी सेंटेंस हैं उसमें आपको प्लीज दिख जाएगा, प्लीज है तो रिक्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों तरह से सही है। टू गिव वार्निंग, वार्निंग देने के लिए नेवर टच माई मोबाइल। टू गिव सजेशन, ट्राई दिस वन मोर टाइम, एक बार और प्रयास करके देखिए। टू गिव कमांड्स और ऑर्डर, डू योर होमवर्क और सिट डाउन। तो जब भी हम इन चीजों का यूज करते हैं, यानी कि किसी को कमांड देना हो, ऑर्डर देना हो, सजेस्ट करना हो, वार्निंग देनी हो या रिक्वेस्ट करना हो, तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इनकी एक और पहचान होती है, इनको अगर दूसरे तरीके से पहचानना है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन। सब्जेक्ट का मतलब है कि जिस पर्सन से हम ये चीजें बोल रहे हैं उसको इसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, वैसे हम हमेशा सामने वाले को ही ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन इसमें उसके बारे में नहीं दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे यू था, ठीक है, यहां भी यू था, यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं हो और ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग या
वार्निंग, ठीक है, या सजेशन दिया जा रहा हो, उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे सरल तरीका पहचानने का यही है कि जिनमें इनमें सेंटेंसेस नहीं होते, सॉरी इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जो असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़े, दोनों जो है, दोनों के एंड में फुल स्टॉप आता है। तो हम पहचानेंगे कैसे? सबसे अच्छा तरीका पहचानने का यही है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और दूसरी चीज ये है कि इनमें से अगर किसी तरह का सेंटेंस है, चाहे वो ऑर्डर या कमांड वाला है, सजेशन वाला है, वार्निंग वाला है या रिक्वेस्ट वाला है, तो वो इंपेरेटिव होगा। और जनरल कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है या जनरल कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वो असर्टिव होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ये कौन सा हो गया? ये इंपेरेटिव हो गया। एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से कौन सा एंड होता है? इंटेरोगेटिव। So, when subject is not given and ends with a full stop, then it is a kind of imperative sentence. Now look at assertive sentences again. These are assertive sentences. These are also end with full stop. So I think it is enough for today. वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।